स्वागत है आपका आज की हमारी वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम करेंगे शॉर्टकट और ट्रिक। बट ये जो शॉर्टकट और ट्रिक है, ये हमने सीरीज शुरू कर रखी है जिसमें हम आपको बताएंगे कि शॉर्टकट और ट्रिक बनते कैसे हैं। तो उसको आपको क्रैम नहीं करना पड़ेगा, रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हम ट्रिक को समझते हैं कि वो बनती कैसे है। ठीक है, तो करते हैं आज की वीडियो को शुरू। तो आज की वीडियो में हम जो टॉपिक करेंगे वो रिलेटेड है टाइम एंड वर्क से। तो टाइम एंड वर्क की हम एक ट्रिक जो है उसको डिस्कस करेंगे कि वो कैसे बनी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें एक जो सम है उसके साथ इसको सॉल्व करेंगे। तो ए कोई वर्कर है जो किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, और एक बी वर्कर है जो उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा ये हमें बताना है। और अगर हम ए और बी दोनों को उसी कार्य को करने के लिए लगा दें तो वो दोनों मिलकर उस कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे बताना है कि जो बी वर्कर है वो अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। तो इसको हम शॉर्टकट या ट्रिक के साथ करेंगे। तो इसमें हमें करना क्या है, इसमें हमें बी का जो वर्क है वो निकालना है। तो बी का जो वर्क है वो हम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपको ए का वर्क दिया है उसको लिख लो 10, और दूसरा जो है बी, ए प्लस बी दोनों का जो वर्क आपको दिया है उसको भी हम लेंगे, वो कितना है 6, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। और अपॉन में क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। तो 10 माइनस 6, ठीक है। तो 10 मल्टीप्लाई 6, और 10 में से 6 को माइनस करेंगे 4, 2 से कटिंग करेंगे 2, यहाँ पे 5, इसकी 2 से कटिंग कर दो 1, यहाँ पे 3। अब 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो 15। तो इसका मतलब क्या है कि जो बी वर्कर है वो उसी कार्य को, उसी काम को कितने दिन में करेगा, 15 दिनों में करेगा। अब ये शॉर्टकट तो हमने कर लिया, आंसर भी हमारा आ गया। और अब हम डिस्कस करेंगे कि ये जो शॉर्टकट है वो बना कैसे है। ठीक है, तो उस चीज को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखो, हमें ए का जो वर्क है वो एक्स दिया है 10 डेज। तो यहाँ पे मैं जो ए का वर्क है उसको एक्स डेज मान लेता हूँ कि ए किसी कार्य को एक्स दिन में करता है। तो ए का एक दिन का काम कितना होगा, इज 1 डे वर्क। तो ए का एक दिन का काम होगा 1/x। ठीक है, ऐसे ही जो a प्लस बी है वो मान लो दोनों मिलकर किसी कार्य को y डेज में करते हैं। तो एक दिन का कितना होगा इन दोनों का, तो a प्लस बीज 1 डे वर्क, 1 डे वर्क। तो एक दिन का कार्य कितना होगा 1/y। ठीक है, अब देखो ये दोनों का वर्क है और ये अकेले ए का है। तो अगर हम ए प्लस बी का जो टोटल वर्क है उसमें से ए का वर्क माइनस कर दें तो किसका वर्क आएगा, बी का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो ए प्लस बी का वर्क है इसमें से हम माइनस कर देंगे ए का वर्क। तो यहाँ पे देखो ए के साथ ए कैंसिल हो गया, तो ये किसका वर्क बचा है, सिर्फ बी का। ठीक है, तो ए प्लस बी का 1 डे का वर्क कितना है 1/y। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/y। ठीक है, माइनस अब इसका कितना है ए का 1/x, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/x। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम ले लो, यहाँ पे आएगा x और यहाँ पे आएगा हमारा y, और अपॉन में एक्स वाई जो है इसका एलसीएम है। ठीक है, अब ये जो है हमारे पास ये b का एक दिन का काम है। तो बीज 1 डे वर्क, बीज 1 डे वर्क इज इक्वल टू x माइनस वाई अपॉन एक्स वाई। ठीक है, और अगर हमें यहां से इसका टोटल वर्क निकालना है तो b का टोटल वर्क क्या आएगा, बीज टोटल वर्क। तो टोटल जो वर्क है वो कितने दिन में करेगा, तो हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पे 1/y लिया था तो इसका अगर हम रेसिप्रोकल कर देंगे y/1, तो y/1 क्या आएगा, y। तो ये क्या बन गया, इसका टोटल वर्क बन गया। टोटल डेज आ गए कि कितने टोटल दिन में वो करेगा, तो इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो एक्स वाई जो है ऊपर चला जाएगा, और अपॉन में क्या आएगा, एक्स माइनस वाई। अब इसको ध्यान से देखो, हमने ऊपर क्या किया है, इन दोनों की मल्टीप्लाई की है। अब यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे क्या है हमारे पास, इसको हमने क्या माना था, ए का जो वर्क है x, इसका मतलब x की वैल्यू हमारी 10 है। ठीक है, और यहाँ पे हमने a प्लस बी का जो वर्क है उसको क्या माना था, y। तो ये किसकी वैल्यू है, y की। तो यही हमने जो शॉर्टकट है, यही हमने जो फॉर्मूला है यहाँ पे लगाया था। तो x मल्टीप्लाई वाई देखो एज इट इज है, और अपॉन में x माइनस वाई। तो ये देखो x माइनस वाई यहाँ पे अप्लाई हुआ है।
ठीक है। तो ऐसे आपका जो शॉर्टकट है या जो ट्रिक है वो ऐसे बनती है, और हम जो है उसको क्रैम कर लेते हैं, इसलिए वो हमें याद नहीं रहती। बट यहाँ पे आपको बता रहे हैं हम कि जो शॉर्टकट है या ट्रिक है वो बनती कैसे है, क्योंकि अगर आपको शॉर्टकट बनाना आ गया तो उसको आप लंबे टाइम तक याद कर सकते हो। और दूसरा ये, अगर आप भूल भी गए तो आप उसको बना सकते हो शॉर्टकट को, तो आप दोबारा से भी उसको ट्राई कर सकते हो, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी। तो ये था हमारी आज की वीडियो का क्वेश्चन, जिसमें हमने जो शॉर्टकट है या जो ट्रिक है वो बनी कैसे है उसको हमने डिस्कस किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्रिक के साथ, एक न्यू शॉर्टकट के साथ, जिसमें हम आपको उस शॉर्टकट को बनाना सिखाएंगे, क्रैम नहीं करवाएंगे। यही हमारी यूनिकनेस है दूसरों से, क्योंकि दूसरे जो है सिर्फ ट्रिक आपको बताते हैं, और वो ट्रिक बनी कैसे और होता क्या है कि कई बार वो जो ट्रिक है सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन के ऊपर ही अप्लाई होती है, उसके बाद वो अप्लाई नहीं होती। बट ये शॉर्टकट नहीं है, ये ट्रिक नहीं है, ये सिर्फ जो हमारा फॉर्मूला है उसका हमने फाइनल स्टेप यूज किया है। जो बाकी स्टेप है वो हमने स्किप कर दिए, सिर्फ फाइनल स्टेप को यूज किया है, क्योंकि एग्जाम में आपको जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा, सब्जेक्टिव टाइप नहीं आएगा। उसमें आपको सिर्फ आंसर निकालना होता है, उसमें आपको एक्सप्लेनेशन जो है वो नहीं देनी होती। ठीक है, तो इसमें हमने सिर्फ इसलिए जो फाइनल स्टेप है उसी को यूज करते हैं, और यही हमारा शॉर्टकट का काम करता है। तो ये है हमारी आज की वीडियो का शॉर्टकट या ट्रिक, जिसमें हमने आपको जो है ट्रिक बना कैसे है वो बताया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।